अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और हस्ब मामूल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई गर्म सूरत हाल है। मौसम भी गर्म है, सियासी सूरत हाल भी गर्म है। उस पर गुफ्तगू हमने दोबारा करनी है आज। और इसके लिए जो आपके शहर इक़्तिदार के हमारे एक मुजाहिद हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, ईसा नकवी साहब, तो वो उसको हमने जहमत दी है इस गुफ्तगू के लिए, क्योंकि बड़ी वो गहरी नज़र रखते हैं। हम अब जो आजकल जो कुछ अदालतों में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में हो रहा है, तो हमने सोचा कि उनसे हम अगर आगाज़ कर लें, सिर्फ पहले ये सवाल करके कि इमरान खान ने 9 अप्रैल इक़्तिदार से रुखसती के बाद जो सिलसिला शुरू किया जलसे जुलूसों का, और लोग उमड़ उमड़ के उनके जलसों में आ रहे हैं, उसकी हिद्दत क्या शहबाज शरीफ और उनके दूसरे साथी भी महसूस कर रहे हैं? ये सवाल तो बहुत इसका यानी कि ना सामने नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि जब ये आए थे और आने के बाद चंद रोज तक जिस किस्म की फुर्तियां चल रही थी, सुबह ही सुबह ट्वीट आती थी कि 5 बजे उठ गए हैं शहबाज शरीफ, 6 बजे उठ गए हैं और उंगली हिलाते हुए पहुंच गए हैं, ये मेट्रो चला दो, यहाँ पर दरख्त लगा दो, यहाँ पर पौधे। वो जो चेयरमैन सीडीए का रोल वो प्ले कर रहे थे, वो फिर अचानक आपने देखा कि वो सारी एक्सरसाइज बंद हो गई। वो उनकी जो पार्टी के पंजाब के दूसरे लीडर्स थे, एमपीएस, वो भी बड़ी ट्वीट्स कर रहे होते थे सुबह सुबह के जनाब वो मेट्रो में पहने पहुंच गए हैं, हैट पहना हुआ है, और बड़ा एक फोटो ऑप होता था, एक फोटो शूट के साथ वो जनाब जा रहे हैं फलानी जगह पर फलाना दौरा। तो वो दौरे तो आना बंद हो गए। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सख्त प्रेशर है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो इस वक्त कैंपेन है, उसने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इस निजाम के ऊपर बहुत सख्त दबाव डाला है। और निजाम से ये बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जो इनस्टेबिलिटी है, इसका इम्पैक्ट हमें इस वक्त डॉलर का जो प्राइस है उस पर नजर आ रहा है। जो महंगाई का तूफान लगता है कि अब उसकी वजह से आएगा पाकिस्तान में। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल सबके सामने। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये तमाम चीजें जो है ये तो हमारी रोजमर्रा मुशाहिदे की चीजें हैं। अच्छा, और लेकिन जिस इसका किस्म जो, हाँ, मैं पूछना जो चाह रहा था ना, आप जो कह रहे हैं कि बड़ी फुर्तियां वो दिखा रहे थे, फुर्तियां वो दिखा रहे थे, लेकिन ये भी लगता है कि इनकी जो पुरानी आदतें हैं इन दोनों जमातों की, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, वो भी शायद खत्म ही नहीं। उनको एहसास ये हो रहा है कि वो 2022 में है। जैसे आपने भी फॉलो किया होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के 12 जजों को इन्होंने कर्जे दे दिए अपने घर बनाने के लिए, 3.5 4 करोड़ के। और इसके साथ आपने कल देखा होगा कि पाकिस्तान भर के अखबारात में आधे आधे सफ़े के इन्होंने इश्तेहारात दे दिए इमरान मैंने खान। आपका ट्वीट भी देखा था बड़ा, यानी कि आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं हमें ये बताने के लिए कि खजानों में कौड़ियां भी नहीं बची। लाइक सीरियसली, आप इस तरीके से अगर इस मुल्क को चलाने का इरादा रखते हैं और आपको लगता था कि इमरान खान साहब एक अनपॉपुलर लीडर है और उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, मुआशी सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही, आप हमें बताते थे कि ये सारी नालायकी इमरान खान की है। और अब आप हमें बताते हैं कि जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि इंटरनेशनल जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यही बात तो इमरान खान साहब कर रहे थे। तो आपने फर्क क्या किया? आपने जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज की, इस एक्सरसाइज के नतीजे में आप एक फैसला करने से कासिर हैं। आपको मालूम है कि ये चीजें आपको फिक्स करनी है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। यदि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। आपने इस मुल्क को जिस पूरे तरीके से डैमेज किया है एक इमरान खान को निकालने के लिए, आप देखें पॉपुलैरिटी के हिसाब से हुकूमतें पॉपुलर नहीं होती। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कहते हैं कि वो तो जनाब एक वेंटिलेटर पे पड़ी हुई पार्टी। देखें इम्तियाज साहब, कौन कौन सी मिथ ब्रेक हुई है। हमारे यहाँ मिथ्स थी ना, लोग गर्मी में बाहर नहीं निकलते, लोग रात को बाहर नहीं निकलते, लोग दिन में बाहर नहीं निकलते। वो जितनी मिथ्स थी वो तोड़ दी। लोग जिस लीडर को अभी निकाला गया और जो अभी इक़्तिदार से रुखसत हुआ हो उसके लिए बाहर नहीं निकलते। वो तो सारा कुछ उन्होंने तब्दील कर दिया। पाकिस्तान की सियासत में ये जो सियासी अंगड़ाई एक ली है और जो जिस किस्म का मोमेंटम नजर आ रहा है, आप देखें अब इनको ये नहीं समझ आ रही कि अगर ये असेंबलियां तोड़ देते हैं, ये इमरान खान की बात मान लेते हैं, ये इलेक्शन में चले जाते हैं, इनकी तो तैयारी नहीं है। इनके पास इलेक्शन लड़ने का नारा मौजूद नहीं है। मसला यह है कि अगर आज ये इमरान खान की शर्त भी मान लें, इलेक्शन लड़ा जाता है, आपका एक बयानिया होता है, आपकी एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर आप इलेक्शनरिंग पॉइंट बना करके जनाब ये है हमारा एजेंडा, हम इसके ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान साहब के पास तो है। ये तो इकट्ठे बैठे हुए इस वक्त इक़्तिदार में। क्या तरीके से ये अपने कैंडिडेट्स लॉन्च करेंगे? क्या पीटीआई के खिलाफ ये तमाम जमातें मिलकर मुश्तरका कैंडिडेट लाएंगे?
अगर नहीं लाएंगी तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट नून लीग के कैंडिडेट के खिलाफ उसी हल्के में क्या तकरीर करेगा? वहां पे हम, इनका ये कहना है कि हम वहां पे फिर एडजस्टमेंट्स करेंगे हलकों में। ऐसे दौर में हम फंस गए हैं जो कि मफादात और तजादात का एक मजमुआ है। यानी मैं देख रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब कोई मौका नहीं जाने देते थे। जब वो वजीर ख़जाना बनने से पहले वो कहा करते थे कि ये कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं, पाकिस्तान के लोगों की, आवाम की कमर तोड़ दी है, और ये जो पेट्रोल है इनको 130-140 रुपए फी लीटर से नहीं ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वही मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज, यानी बुध के रोज़, आईएमएफ के साथ जूम के ज़रिए जो मीटिंग उनकी हो रही है उसमें ये कहा है कि असल में पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बहुत सारे बैरूनी, ज़्यादातर बैरूनी अवामिल हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं। उसमें उन्होंने पेट्रोल की कीमतों का कहा, उसमें उन्होंने बैन अवी दूसरी जो चीज़ें हैं जो बैसियत मजमूई एक अफरात ज़र का आया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन बड़ी मुतासिर हुई है। तो ये तमाम वो अवामिल हैं जिसकी वजह से हम कई चीज़ों पर काबू नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अब अच्छा मुश्किलात इम्तियाज में। साहब, सॉरी, आपके सवाल जी। से पहले मैं एक छोटी सी बात और कह लूं कि इस सारी सिचुएशन से देखें उनकी अपनी, एक तो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक तकसीम बड़ी उभर कर सामने आई है, और जो जिन जमातों ने मिलकर इमरान खान को निकाला है उनकी आपस की लड़ाई भी अब यानी कि आपको दरारें नजर आना शुरू हो गई हैं। मुस्लिम लीग नवाज में दो ग्रुप्स हैं, वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब कुछ और सोचते हैं, शहबाज शरीफ और उनके जो हमायती लोग हैं, उनके हमायती वुज़रा हैं इस वक्त कैबिनेट में बैठे हुए, वो कुछ और सोचते हैं। यानी लंदन की मीटिंग इसी वजह से हुई है, और उसके बावजूद ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। एक बात इनको भी समझ आ गई है कि जो नून लीग का पोस्टर बॉय है वो नवाज शरीफ है, और अगर इलेक्शन कॉल करना है और इलेक्शन में जाना है, शहबाज शरीफ के नाम पे लोग आके इलेक्शन के जलसों में तो नहीं निकलेंगे, वोट तो नहीं देंगे अगर उनको पता चल जाए नहीं, कि तो आप ये शहबाज कह शरीफ रही हैं, जो है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने भी कमाल महारत के साथ शहबाज शरीफ को फंसा दिया है। नून लीग नून में से शीन निकालने वाली है, जितना मर्जी इनकार करते रहे। देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस वक्त नवाज शरीफ में है, वो पाकिस्तान की सियासत से बाहर है। उनको उनके भाई भी कहते हैं कि खुदा का वास्ता है ना आना, आगे तो ये इमरान खान जो है ना, इसको और मौका मिलेगा और ये हमें नहीं छोड़ेगा। हम्म। अब मसला ये है नून लीग के लिए कि अगर आपने इलेक्शन में जाना है, आपने जलसे तो करने हैं ना, आपने इलेक्शन कैंपेन करनी, वो तो नवाज शरीफ के लिए निकलते हैं। नवाज शरीफ बाहर बैठे बैठे हुए हैं लंदन, चांस भी नजर नहीं आ रहा, तो उनका वोटर किसके लिए है? शहबाज शरीफ के लिए निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये बहुत बड़ा एक कैच, एक बड़ी जो है ना क्वागमायर है, एक दलदल है जिसमें ये सारे लोग फंस गए हैं। और अगर ये थोड़ा सा, मैं उस दिन आपकी गुफ्तगू भी सुन रहा था, ये थोड़ा सा सब्र कर लेते, यानी ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी, 2023 का इंतजार कर लेते आप, और इस मुल्क को जिस तरीके से चल रहा था चलने देते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें जो फोरकास्ट भी थी हमारी, इवन इक्तसादी जो आशारियत है, वो ये कहा जा रहा था कि 5.34 के हिसाब से मीशत ने तरक्की की है, और 2022-23 में भी ग्राफ यही रहना है, बल्कि हो सकता है 5.5% से ज़्यादा हो। ठीक है, उसमें महंगाई हुई है, इससे कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन दुनिया भर में हुई है, पाकिस्तान के अवाम भी इस वजह से सफ़र कर रहे हैं। अब ये बताएं, बिलावल भुट्टो हमारे वजीर खारजा, जिनकी पहली नौकरी एक्चुअली बतौर वजीर खारजा है, कितने देखे हमारे हुक्मरान घराने, कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग कि हमारे नौजवान पीएचडी करके ख्वार फिर रहे होते हैं, 10-10 साल उनको नौकरियां नहीं मिलती। और यहाँ पे एक साहब है, उन्होंने पता नहीं कहाँ से किस किस्म का एक जो भी ग्रेजुएशन की है उसके बावजूद पहली नौकरी पाकिस्तान के वजीर खारजा की। अब वो जा रहे हैं, एंटनी ब्लिंकन से उनकी मुलाकातें होनी है। तो ये जो पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात में घिरा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा प्रो अमेरिका एक निज़ाम आया है। यानी इस निज़ाम के आने की वजह भी यही थी कि हम अमेरिका के करीब होना चाहते थे। तो जो पाकिस्तान को $1 अरब जो आईएमएफ से मिलना है, उसके साथ साथ एंथनी ब्लिंकन ने, यानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया है कि इनके आने से पहले ही, वाशिंगटन पहुंचने से पहले, कि हम पाकिस्तान की मुश्किलात से बखूबी आगाह हैं, और हम पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ मिलकर इस मुश्किल से निकालने में मदद देंगे। तो आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन में जाके पाकिस्तान को, ये जो डूबती नैया है, मुश्किलात में घिरी हुई, इसको उधर निकालने में कामयाब हो जाएंगे? कोई मदद मिलेगी वहां से? मामले में मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की इस वक्त कोई मदद करता है, बेल आउट करता है पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन से, इसमें बिलावल जरदारी की कोई कमाल और कोई महारत शामिल नहीं है। अमेरिका का इस वक्त अपना इंटरेस्ट ये था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ।
बेसिकली 2017 से 20 के दौरान अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ये कैलकुलेट किया कि ट्रंप के जरिए जो शी जिनपिंग के साथ वो ट्रेड डील चाह रहे थे, मारालागो बीच पे जो मुलाकात हुई, जापान में जो मुलाकात हुई, उससे ट्रेड डील नहीं बन रही। चीन हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हमने चीन को टेक ऑन करना, उसके लिए तरीका कार क्या? उन्होंने कहा कि वी हैव टू क्रिएट अनरेस्ट इन द बैकयार्ड ऑफ चाइना। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, आपने उनके बैंकिंग चैनल्स बंद करे हुए हैं, आप उनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, आप वहां पर पैसा नहीं छोड़ रहे, आप अफगानिस्तान के मसले को किसी हल की तरफ नहीं लेके। 1-2 साल पहले आपने देखा कि पाकिस्तान के जीएचक्यू में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 94th एनिवर्सरी का केक काटा गया। उसकी तस्वीर और उसकी वीडियो डीजीआईएसपीआर की तरफ से जारी की गई। पाकिस्तान की अलाइनमेंट नजर आ रही थी। अभी 23 मार्च को जो परेड हुई है, उसमें जो 5 सबसे बड़े डिफेंस आर्टिकल्स एंड आइटम्स आपने डिस्प्ले पे लगाया है, JC-10 तैयारे हो गए, HQ-16 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, हॉविट्जर्स हो गए, JF-17 थंडर का वेरिएंट हो गया, वो सारे मेड इन चाइना है। PNS तोगरल जो आया वो चाइना से आया है। हम लॉकहीड मार्टिन से और अमेरिका या अमेरिकन एलाइज से डिफेंस परचेजेस भी नहीं कर रहे हैं, हमारे एग्रीमेंट्स भी नहीं हो रहे। तो ये बेसिकली चीन के जो करीबी मुमालिक हैं, उन सबको, किसी को गिफ्ट के जरिए, किसी को कैरेट के जरिए, किसी को स्टिक के जरिए वो चाइना से दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आसियान में जो एंटनी ब्लिंकन का रीच आउट है, जो सितंबर में उन्होंने आसियान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, फिर G7 का जो फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का इजलास लिवरपूल में 10 से 12 दिसंबर को हुआ 2021 में, उसमें उन्होंने आसियान के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स को, डेवलपमेंट मिनिस्टर्स को बुलाया था। उनको बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आप चाइना से दूर हो, हम आपको ये अल्टरनेट दे देंगे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि बिलावल, देखिए उन्होंने, अगर उनको एक ऐसी हुकूमत मिल जाती है पाकिस्तान में जो उनके कहने के ऊपर अपनी पॉलिसी रखती है, ये सबको मालूम है, अमेरिकन स्टेटेड पॉलिसी है कि उन्होंने चाइना को राइवल करना है, चाइना को काउंटर करना है। उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, उन्होंने जो समिट फॉर डेमोक्रेसी की थी। चले, बिल्कुल आपने ये सही कहा। टू टू फिनिश दिस कन्वर्सेशन के वे आउट जो है वो इंतखाबात है, ताकि फ्रेश मैंडेट के साथ नई हुकूमत आ सके। वो अलग बात है कि जो आप बांधने की बात कर रहे हैं, कि जो कुछ वजीरों की तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि अब इमरान खान को सख्ती के साथ उसके साथ डील करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अब शायद इन लोगों को एहसास नहीं है कि ये कोई 1980 का ज़माना नहीं है, बल्कि 2022 है। इसमें और इस वक्त जज्बात भी, ये जो वाकई सुनामी की लहर बन गई है, और इसमें अगर इन्होंने एहतियात से काम न लिया, और उसमें मैं समझता हूँ कि खुद इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, और बहुत सारे लोग बहुत जज्बाती हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचा है। तो अल्लाह करे कि इन सबको, तमाम लीडरों को, कुछ अकल मैं नहीं कहूँगा, वो नाराज़ हो जाएंगे, कि थोड़ा बेटर सेंस प्रिवेल करे, कि वो इस बात पे इत्तेफाक कर लें कि हमें टेम्परेचर लोअर करके अर्ली इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए।